गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स का डिसोल्यूशन चैप्टर। लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस करा था और इसमें हमने स्टेप्स देखे थे और डिसोल्यूशन का मीनिंग हमने देखा था कि रिलेशनशिप सभी पार्टनर्स के बीच में एंड होना। और फिर हमने इसमें लॉ के पॉइंट्स भी देखे थे कि सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं, किन किन सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने देखा था एक्सपायरी ऑफ टर्म, डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। और मेनली जो हमने इसमें स्टडी करना था वो ये स्टडी करना था हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप बुक्स ऑन डिसोल्यूशन। तो इसमें हमने सारे स्टेप्स लिखे थे, ये स्टेप्स आपने नोट डाउन करे होंगे लास्ट क्लास में। सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना चाहते हैं तो मेनली बुक्स ऑफ फर्म किसे कहा जाता है, बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट ही हमारा बैलेंसेस दिखाती है। तो उसमें हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रांसफर करेंगे सभी आइटम्स जो हमारे बैलेंस शीट में दिए गए हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। इसमें आपको बताया गया था पार्टनरशिप कैपिटल, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। कैश एंड बैंक अगर नहीं टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी है, कैश अकाउंट में। ऑल रिमेनिंग एसेट्स आपको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, लेकिन ये सभी ट्रांसफर किस पर होंगी, बुक वैल्यू पर। और जैसे ही जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और फिर आपके तीन ही मेन अकाउंट ओपन होंगे, एक रिलेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स अकाउंट और एक कैश एंड बैंक। और फिर मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी, रिलेशन अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमने पेमेंट्स करनी होगी वो हम पेमेंट करेंगे और कैश अकाउंट हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप 2 में हमने एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देना है। लाइबिलिटीज तब भी सेटल्ड होंगी अगर कुछ क्वेश्चन ना गए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी हमें लाइबिलिटीज को पे करना ही करना है। तो रिलेशन ऑफ एसेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी को बैलेंस शीट से उठाया, रिलेशन टू प्लांट एंड मशीनरी। अब रिलेशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी आ गया और अब आप उसको जब रियलाइज करवाओगे तो आइदर यू कैन रिसीव द अमाउंट, मीन्स हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। नहीं तो क्या होता है, कई बार पार्टनर अगर एक्वायर करेगा तो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू रिलेशन। और अगर न्यू कंपनी लेकर जाएगी तो हम न्यू कंपनी टू रिलेशन करेंगे। सिमिलर सेंस में आपने पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज की बात करी थी। देन आपको मैंने हमेशा कहा है कि जितना भी प्रोविजन होगा एसेट के अगेंस्ट वो भी ट्रांसफर होगा। और एक और आपने लाइन लिखी थी, प्रोविजन ऑफ एसेट्स हम इसे सेटल नहीं करते, दैट मीन्स इसकी कोई पेमेंट नहीं करनी होती, आपको जस्ट ये क्रेडिट करना होता है। एसेट्स और लायबिलिटी जो हमने नहीं रिकॉर्ड करी है उनको भी हमें रिकॉर्ड करना और रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर जाना। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो दैट विल बिकम गेन टू अस, तो हम उसे क्या एंट्री पास करेंगे। अगर कोई एसेट हमारी आएगी और अनरिकॉर्डेड एसेट है और हम उससे क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हम एंट्री पास कर देंगे। क्लियर है। और अगर कोई पार्टनर ले जाएगा तो देन तो ये सेम एंट्रीज आपको होगी। लाइबिलिटी इज सेटल्ड अगेंस्ट एसेट, देन हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी, ये मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका था। देन है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगर पार्टनर ने पे करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, नहीं तो ये हमारा एक्सपेंस है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर हम कंसिडरेशन रियलाइज करवाएंगे। आपने देखा था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज आपकी न्यू कंपनी भी लेकर जा सकती है, तो हम उस न्यू कंपनी से इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे। उनका अगर रेशो गिवन है तो हम उसी रेशो में लेंगे, नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लोज अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट था। रिलेशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होगा कैश अकाउंट में और कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर को एक्सेस या शॉर्ट देना है तो वो भी हमें बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे और वो क्वेश्चन बीच में रह गया था, तो अभी मैं उसी क्वेश्चन को ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम क्वेश्चन ये वाला कर रहे थे, राम रहीम एंड एंटनी वर इन पार्टनर्स शेयरिंग 3:2:1 और डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप 31/3/1998 को। बैलेंस शीट ये दी हुई है, आपको सिंपल सा कहा था कि सभी एसेट्स को हम क्या करेंगे, सभी एसेट्स को हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और सभी लाइबिलिटीज को भी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिलेशन अकाउंट में। जीएलपी के साथ जीएलपी रिजर्व बना है, इसे भी ट्रांसफर करेंगे। लोन फ्रॉम मिसिस राम है, इसे भी ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स में चले जाएंगे, कैश इन हैंड अकाउंट में चला जाएगा। तो फॉलोइंग डिटेल्स आर, हमें फर्स्ट स्टेप में सभी एसेट्स को ट्रांसफर करना था रिलेशन अकाउंट में और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना था और हमने देखा। देन नीचे आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू दी गई है और राम गुडविल लेकर जा रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी लेकर जा रहे हैं, तो राम का कैपिटल अकाउंट हम इस अमाउंट से डेबिट कर देंगे। प्लस उन्होंने आगे क्या कहा कि फर्नीचर और स्टॉक इक्वली डिवाइड करा राम ने और रहीम ने, एग्रीड वैल्यू 360 पर, तो 180 180 उनके उसमें हम डिवाइड कर देंगे। देन क्या आया हमारा,
सन्ड्री डेटर्स को असाइन करिए वैल्यू इन क्रेडिटर्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा, हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज मैच कर जाएंगी तो नो एंट्री आएगा। देन कमीशन रिसीवेबल भी हमें रिसीव्ड इन टोटल इन टाइम, ये हमें रिसीव हो गया। देन बिल डिस्काउंटेड के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं, रिटर्न डिसऑनर्ड और वैल्यूलेस है वो, और इस पर हमारे 30,750 हैं और इसमें 500 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस हैं। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे, ये पैसे हमें बैंक को पे करने पड़ेंगे। एक तरह से हमारी क्या थी, कंटीजेंट लाइबिलिटी थी और अब ये पेमेंट हो गई। देन आया हमें डिसोल्यूशन के एक्सपेंस पे करने हैं, वो राम ने पे करे हैं तो राम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अंटनी एग्रीड टू रिसीव 1,50,000, तो इस पॉइंट का क्या होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट, तो रिलेशन अकाउंट। तो इसको एक बार देखो सभी, स्क्रैच से ही बना रहा हूँ मैं रिलेशन अकाउंट। हम सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाएंगे और सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे हम किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। तो आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हो, उसमें जो भी एसेट्स हैं उन्हें हम एक एक कर सभी एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। हेडिंग है आपकी रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले देखो, आपको क्वेश्चन में इन्होंने बता रखा है आपके पास गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, जीएलपी, कमीशन रिसीवेबल, ये सभी के सभी हमें ट्रांसफर करने हैं बुक वैल्यू पर। और आप इसी से देखोगे कि आपकी बैलेंस शीट क्या हो चुकी है, वैकेंट खाली हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने ट्रांसफर करना है टू गुडविल, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू सन्ड्री डेटर्स। ये सेम क्वेश्चन आपको नेट पर भी मिल जाएगा, टू कमीशन रिसीवेबल। और गुडविल हमें हमारी 4,56,300, 6,07,500, 64,650, 236,700, 534,000, 2,65,500, 1,40,550। ये हमने क्या करा, देखो आप इसको ऑब्जर्व करो, हमने पूरी एसेट साइड को क्या करा, खाली कर दिया। और अभी हमारा एक कैश अकाउंट बनाना रहता है। अब हम लाइबिलिटी साइड को खाली करेंगे, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे आपके। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो वो इट विल बी लाइबिलिटी, तो हम इसलिए उसे भी ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट रिलेशन अकाउंट। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय, अब ये प्रोविजंस जितने भी बने हुए हैं हमारे वो सभी हमने ट्रांसफर करने हैं जीएलपी रिजर्व 2,65,500। और जो लोन है उसकी वाइफ से, तो वो लोन भी क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी होगा, लोन फ्रॉम मिस्टर राम, मिसिस राम, लोन फ्रॉम मिसिस राम, ये हमारा 1,50,000 का। ये हमने बैलेंस शीट को खाली करा। आप देख सकते हो कि बैलेंस शीट में हमने चार चीज़ें ये भी भेज दी। अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट और कैश इन हैंड अकाउंट रहता है, तो हम इसे क्या करेंगे, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, इसमें हम सभी पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जो क्वेश्चन में हमें दिखा रखा है, उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है 4,20,000, 2,25,000 और 1,20,000। 4,20,000, 2,25 और 1,20,000, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। प्लस हम कैश अकाउंट को भी ट्रांसफर करेंगे। कैश अकाउंट का आपको कैश इन हैंड दे रखा है 48,750, तो इसका बैलेंस होता है टू बैलेंस
ब्रोक डाउन एसेट होती है 48,750। तो इसको कहते हैं बैलेंस शीट को खाली करना, क्लोज करना बुक्स को। अब आपके पास सिर्फ 3 ही अकाउंट ओपन रह गए हैं, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट और रिलेशन अकाउंट। अब आप एक-एक कर क्वेश्चन को रीड करते जाओगे और उसको सोल्व करोगे। सबसे पहले उसने कहा जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करिए, तो सरेंडर करिए तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बेचेंगे तो यहाँ हमारी एसेट्स हैं, सेल करेंगे तो रिलेशन यहाँ आएगा। अब हम रिलेशन लिख रहे हैं ब्लू पेन से, तो बाय बैंक, हम बैंक में लिखेंगे, बैंक में रिलेशन आया। कैश इन हैंड भी कह सकते हो क्योंकि कैश इन हैंड ही दे रखा है, तो हम इसे लेंगे कैश इन हैंड। मीन्स कैश अकाउंट की हम एंट्री पास कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, JLP, जस्ट रेफरेंस के लिए, और कितने की है 2,32,500। उसके बाद ये हमारा है, आपको उसने क्वेश्चन ने क्या रखा है कि राम ने क्या लिया, गुडविल भी ले लिया और प्लांट एंड मशीनरी ले लिया दोनों, तो राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये, तो ब्रैकेट में लिखेंगे गुडविल और प्लांट एंड मशीनरी दोनों कितने के लिए उसने 9 लाख रुपीस के, तो 9 लाख रुपीस से उसे भी क्रेडिट कर देंगे, राम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर राम और रहीम ने फर्नीचर एंड स्टॉक लिया है आधा आधा, बाय राम और बाय रहीम, उन्होंने आधा आधा लिया। फर्नीचर एंड स्टॉक कितनी वैल्यूएशन पर, फर्नीचर एंड स्टॉक अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा तो 3,60,000 का लिया, आधा आधा हम उन दोनों के अकाउंट में 1,80,000 रुपीज़ की एंट्री पास कर देंगे। और लास्ट हमने, उन्होंने कहा कि कमीशन हमें रिसीवेबल होगी या टाइमली, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और हमारी कमीशन रिसीव कर लेंगे 1,40,550। अब हमें पे क्या करना है, हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, लेकिन क्रेडिटर्स तो डेटर्स के साथ कैंसिल हो चुके हैं, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन आपको क्वेश्चन ने ये कहा है कि अ, जो राम है उसने एक्सपेंसेस पे करे हैं, प्लस राम ने कहा है कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट भी लूंगा और लोन भी मैं ही पे करूंगा, तो हम राम का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, किससे, बैंक ओवरड्राफ्ट से और वाइफ के लोन से, लोन, तो इन दोनों की अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे, तो ये एंट्री बनेगी 6,04,50, 1,50,000, 1,50,000 आपका ये आ जाएगा। और हमारा जो डिस्काउंटेड वो था और BR था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो अब हमें पे करनी पड़ेगी, तो हम टू कैश अकाउंट पे करेंगे। हमने कंटीजेंट लायबिलिटी को पे करना है 30,750, इसमें हमारे चार्जेस भी आ जाए। राम ने हमारे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे करें, तो राम का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और बैलेंस जो आएगा वो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपका रिलेशन का प्रॉफिट आएगा, और रिलेशन का प्रॉफिट किस में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा, राम, रहीम और रॉबर्ट में। और ये हमारा प्रॉफिट आएगा 1,11,600, और ये हमारा अकाउंट टैली हो गया। आप इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करोगे और वो रेशो आएगा आपका 55,800, 37,200। आप इसे सब कैलकुलेटर पर सोल्व कर सकते हो। और जब हम इस रिलेशन प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो हम यहाँ एंट्री पास करेंगे बाय रिलेशन प्रॉफिट 55,800, 37,200 और 18,600। आपने देखा कि राम ने क्या करा है, राम ने बैंक ओवरड्राफ्ट और मिसिस राम लोन पे करा, तो हम उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे रिलेशन अकाउंट से, कितने से, इनका टोटल कर देंगे 6,06,000 प्लस 1,50,000 प्लस 18,000, तो ये सारा टोटल आकर आएगा 7,74,450। और इधर आपको पता है कि राम और रहीम ने क्या क्या करा था, तो यहाँ आएगा टू रिलेशन अकाउंट, ये हम सभी टोटल में एंट्री पास कर रहे हैं। 9 लाख रुपीस की तो उन्होंने एक एसेट ली थी राम ने, गुडविल और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड स्टॉक भी लिया था, टोटल 10,80,000। और इन्होंने सिर्फ रहीम ने 1,80,000 लिया था। अब ध्यान से जो समझने वाली बात है, उन्होंने कहा कि हमें जो राम को रहीम एंटनी को जो हमें पेमेंट करनी है, वो हमें पेमेंट करनी है टू कैश अकाउंट 1,50,000 पे करनी है। लेकिन अगर आप उसका कैपिटल अकाउंट देखते हो तो यहाँ पर तो 1,38,600 बनता है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये कौन बियर करेगा, राम और रहीम बियर करेंगे। किस में करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसमें बियर करेंगे। तो जब ये उसमें बियर करेंगे तो यहाँ हमें उसको पेमेंट देनी है, तो ये राम और रहीम यहाँ एंट्री पास होगी, जो हम उसका एक्सेस पे कर रहे हैं। तो बैलेंस पार्टनर इसको बियर करेंगे, ये राम और रहीम। ये बैलेंस फॉर एंटनी, जो बैलेंस है एंटनी का, बैलेंस फॉर एंटनी, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा राम और रहीम में 3:2 में। और आपको पता है 150 पे करेंगे 138,600 में से, तो ये कितना आएगा, 11,400 रुपये आएगा। तो 11,400 ये दोनों बियर करेंगे किस किस रेशो में,
3:2 में 6840 ये देंगे, 4560 ये देंगे, और जब ये देंगे तो एंट्री क्या आएगी, 2 एंटनी कितना 6840 और 4560। और अब हमारा बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली टू कैश अकाउंट निकलेगा, और हम जब वो पे करेंगे तो ये हमारी बैलेंस ऑटोमेटिकली बुक्स क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी 76,640, और आप यहाँ क्लोज कर दोगे। और जब आप यहाँ नीचे कैश अकाउंट बनाओगे तो आपको पता है कि आपको रिलेशन से कितने रुपए आए हैं, रिलेशन से आपको आए हैं 3,73,050 रुपीज़। कौन कौन सी अमाउंट आई है, एक तो आई है आपको 1,40,550 प्लस एक आपको आया है 232,500। तो ये दोनों अमाउंट आई, 232 जीएलपी की अमाउंट आई और ये कमीशन की अमाउंट आई। यहाँ आपने पे क्या करा है, आपने यहाँ पे करा है रिलेशन में जो आपका बिल डिसऑनर हुआ था उसकी पेमेंट करी आपने 30,750, और फिर आपने बाय में किसको पे करा, एंटनी को पे करा, एंटनी को कितना पे करा आपने 1,50,000, और बैलेंस आपने राम और रहीम को पे करा, और इससे आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब टैली हो जाएगा आपका ये 1,63,410, और ये आएगा 77,640। इस वे में हमारा ये अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और ये आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। आप क्वेश्चन को दोबारा से देखना चाहो देख सकते हो, उसने यही कहा था और हमारा प्रॉफिट भी यही निकला। ये इन्होंने वैसे लॉस लिखा हुआ है लेकिन क्रेडिट साइड ज़्यादा, तो ये हमारा प्रॉफिट निकलेगा। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मेनली मैं आपको इसमें से क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना। पॉसिबल क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बैंक ओवरड्राफ्ट पर पूछा जा सकता है, तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने ट्रांसफर करना है टू कैश अकाउंट, ये पॉसिबल क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। नहीं, हमें इसे ट्रांसफर नहीं करना, जो हमारा आंसर है वो क्या कहता है, नो, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बन जाएगा, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट becomes liability in case of dissolution. Then next possible question क्या बनता है आपका, पार्टनर्स लोन। हम पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, क्या हमें पार्टनर्स लोन को ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स लोन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नहीं, हमें पार्टनर्स लोन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि सेक्शन जो हमारा 48 है, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 गिव्स लोन, ये लोन को प्रेफरेंस देता है, गिव्स लोन ए प्रेफरेंस ओवर कैपिटल। देन नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन आपका बनता है जीएलपी एंड जीएलपी रिजर्व का क्या करना है। सिंपल मैं अगर आपको बताऊं, ट्रीट जीएलपी एज सन्ड्री डेटर्स एंड जीएलपी रिजर्व एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम क्या करेंगे, हम जीएलपी रिजर्व को कैसे ट्रीट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जीएलपी हमारी क्या बनेगी, डेटर्स, और दोनों ही कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे, आपके ये एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी है, ये दोनों ही हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे रिलेशन अकाउंट में, एक डेबिट में आएगा और एक क्रेडिट में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, हमें क्या सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, हाँ भाई हाँ, सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। ऐसा क्यों, तभी तो बैलेंस शीट खाली होगी इन रिलेशन, तो आंसर आएगा आपका यस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ पर इंक्लूडिंग गुडविल भी आएगा, और आपने देख भी लिया इस क्वेश्चन में हमने गुडविल को भी ट्रांसफर करा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी स्टडी मेट में दे रखा है, स्टडी मेट की इलस्ट्रेशन 1, हम उसको स्टडी कर रहे हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो स्टडी मेट में देखो आपको इलस्ट्रेशन 1, ये हमने सभी देख लिए थे, आप
यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने लिखा था इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर एट वैल्यू म्यूचुअली अग्रीड, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और आपने अभी देखा जब वो 9 लाख रुपीस की एसेट्स लेकर गया, 1,80,000 की लेकर गया, तो हमने राम का अकाउंट, रहीम का अकाउंट क्या करा, डेबिट करा। हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैश, डेबिट करेंगे लाइबिलिटी अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू और अमाउंट पेड, ये कह रहे हैं ट्रांसफर को रिलेशन अकाउंट में। तो मैंने आपको दोनों वेज बताए थे, आइदर वी कैन ट्रांसफर द फुल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टू द रिलेशन अकाउंट, or thereafter we can pay liabilities through relation account, or otherwise we can take loss or profit in relation account and balance payment will be done through cash account. तो ये दोनों ही वेज राइट वे हैं, लेकिन आप सेम वे करोगे जैसा मैंने आपको बताया, आप सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट में भेजो। लाइबिलिटीज टू आउटसाइडर में आल्सो बी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, ये सेकंड वे आपको बता रहा है। इन दैट केस द अमाउंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी इन कैश शुड बी डेबिटेड टू द रिलेशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इफ लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। बैलेंस जो होगा वो प्रॉफिट और लॉस बताएगा और उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होगा। पे ऑफ करेंगे लोन्स एंड एडवांसेस जो सेपरेट है कैपिटल से, कंट्रीब्यूटेड बाय देम आफ्टर सेटिंग ऑफ, सभी का देने के बाद। इन्होंने क्या लिखा, आफ्टर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट देम एनी डेबिट बैलेंस, अगर उनसे हमने पैसे लेने और उन्हीं ने ही हमें लोन दे रखा है, तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। लेट्स सपोज राम की कैपिटल अकाउंट 10,000 डेबिट है, राम का लोन अकाउंट 1 लाख क्रेडिट है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम 90,000 रुपीज पे कर देंगे। द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट एट द एंड एग्जैक्टली इक्वल होगा जो बैलेंस बनता है, और आपने इस क्वेश्चन में देखा था राम रहीम वाले में, और हमारा वो। और आगे इन्होंने कहा इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर इज इन डेबिट आफ्टर हिज शेयर ऑफ लॉस और प्रॉफिट हैज बीन एडजस्टेड देयरइन, firm will not have sufficient cash or assets to pay off the amount due to other partners until the amount is repaid by partner whose amount account is in debit. राम रहीम रॉबर्ट, लेट्स सपोज ये तीन पार्टनर थे, या हमारे राम रहीम और एंटनी हमारे तीन पार्टनर्स थे। लेट्स सपोज एंटनी की अमाउंट जो आ जाती है वो डेबिट में आ जाती है, तो एंटनी क्या करेगा, घर से पैसे लेकर आएगा। इन सच केस इन्होंने कहा इफ आवर द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, तो दैट अमाउंट तो रिलाइज ही नहीं हो सकती। मान लो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, और कायदा मीन जो रूल है वो ये कहता है कि वो पैसे उसको क्या करने हैं, वो पैसे वो घर से लेकर आएगा। और इन केस अगर वो नहीं लेके आता, तो हम उसे कहेंगे कि ये इंसॉल्वेंसी का लॉस है, और इंसॉल्वेंसी का लॉस नेचुरल नॉर्मल लॉस नहीं होता। तो उसे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तो लिखा इन सच केस डेफिशिएंसी में बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल वेल सेटल्ड केस हुआ हमारा गार्नर वर्सेस मरे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब जब किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाता है और वो घर से अगर अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल कर कर अगर कैश डिपॉजिट नहीं करवाता फर्म में, तो देन क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप इस पैराग्राफ को होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपको ये दे रखा है 1.5, इसे भी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करना। और इसे अब हम देखो, हम इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, 4:3:2 दे रखा है आपको। फिक्स एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन एंड जनरल रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आपने पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देना। सन्ड्री डेटर्स को आप रिलेशन अकाउंट में लेकर जाओ। नीचे क्वेश्चन फिक्स एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू बता रहा है, स्टॉक की वैल्यू बता रहा है, और स्टॉक कह रहा है कि वो वाई पार्टनर ले जा चुका है। क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया, एक्सपेंसेस 6,000 रुपए क्यों, कहता है रिलेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ। तो रिलेशन अकाउंट में क्या करेंगे, सभी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, तो ऑल एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, तो ऑल एसेट्स में फिक्स्ड, स्टॉक इन ट्रेड और आपके डेटर्स आ जाएंगे। लाइबिलिटीज में हम क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करेंगे कहां पर, रिलेशन अकाउंट में। आपने देख लिया, आप इसे होल्ड कर कर आप खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। देन इन्होंने कहा कि आपकी जो एसेट्स हैं वो रियलाइज हुई हैं 5, 20 और 4, 40, तो आप क्या करोगे, बाय कैश। तो ये आपके 9,60,000 रुपीज आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। वाई स्टॉक लेकर गए हैं तो वाई का अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रिलेशन। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी एसेट्स हमारी रिलेशन में जा चुकी हैं, तो अब सभी का रिजल्ट क्या है, वो रिलेशन बन चुकी है। इसलिए हमने ये करा, कैश में हमने एक्सपेंसेस पे करे, क्रेडिटर्स को हमने 95% पे करा क्योंकि 5% उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया। इसके बावजूद भी हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, और उस लॉस को हमने क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट था और हमने जनरल रिजर्व को बांटा। रिलेशन अकाउंट में हमने रिलेशन अकाउंट से रिलेशन लॉस आया, उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिया। देन हमें दे रखा है इन्होंने रिलेशन अकाउंट जो 2.5 लाख रुपए वो एसेट स्टॉक लेकर गया था, तो हमने उससे उसकी कैपिटल डेबिट कर दी। लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली टैली करेगा आपका, और आपका कैश अकाउंट बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 था।
और आप इसे ट्राई कर सकते हो। सिमिलर केस में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, आपको उसको भी ट्राई करना, और इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो देन आप उसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अभी हम इसको क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 1 ही करिए, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, ओके।